कनाडा के जो पीएम है वो पहले कानून का विरोध करते थे, लेकिन अभी जो है वो शायद कानून अच्छे से पढ़ लिया और समर्थन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं कानून को लेकर। क्या कहें? देखिए, कनाडा का जो प्राइम मिनिस्टर है, क्या वो हमारी इंडिया के किसानों को समझते हैं? क्या वो यहाँ पर खेती करते हैं? क्या उनका कहीं से भी कोई भी लिंक है? उन्होंने कानून को पढ़ा, लेकिन वो जब इस मिट्टी से जुड़े ही नहीं हुए, वो यहाँ के नागरिकों की समस्याओं को समझते ही नहीं है, वो यहाँ के नागरिक ही नहीं है, तो वो उसको अच्छा कहें या बुरा कहें, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे देश का किसान जिसके लिए कानून बना है, अगर वो इस कानून के समर्थन में नहीं है तो वो मैटर करता है ना। मैम, जब वो समर्थन किए थे कानून का तो बहुत तारीफ हो रही थी, लोग तारीफ कर रहे थे बहुत। देखिए, वो तो जब मोदी जी का भी डंका बजता है विदेशों में, तो जो भक्त लोग हैं वो भी बहुत तारीफें करते हैं कि हो मोदी जी का डंका बज गया। लेकिन जब जो रिहाना जैसे पॉप स्टार्स जब किसानों का समर्थन करते हैं तो विदेशी ताकतें हो जाती हैं, हमारी विदेशी ताकतों से हमारी चाय को खतरा, इस तरह की बातें हो जाती हैं। तो क्रिटिसिज्म तो हमारे देश के प्रधानमंत्री खुद नहीं ले सकते। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को ये कानून ठीक लगता है या नहीं लगता है? क्या कनाडा के प्राइम मिनिस्टर के लिए कानून है? नहीं, ये कानून हमारे किसानों के लिए है, जिनके लिए ये कानून बने हैं। अगर वो खुश नहीं है इस कानून से, तो हमें उनके बारे में सोचना है ना। कनाडा, यूएस, इंग्लैंड क्या सोचता है क्या नहीं सोचता है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने तो रुख साफ कर दिया है कि कानून वापस नहीं होगा। पहले भी आंदोलन किए लोग, अभी कर रहे हैं। देखिए, जब हमने आज़ादी की जंग लड़ी थी तो अंग्रेजों ने भी कहा था कि हम भारत नहीं छोड़ेंगे, पर गए ना छोड़ के। तो इसी तरह से अगर वो अड़े हुए हैं अपने अंबानी अदानी के लिए, अपने पूंजीपतियों के लिए, तो ये जो किसान है, ये किसान ना बहुत ताकतवर होता है। किसान एक बंजर मिट्टी को, एक बंजर भूमि को अगर वो उपजाऊ बना सकता है ना अपनी मेहनत से, तो इस देश का निर्माण करने वाला भी किसान ही है। और ये जो चोरों की सरकार है ना, पूंजीपतियों की जो सरकार है, इसको भगाने वाला भी आप लिख लीजिए किसान ही होगा। इस तरह से कानून वापस हो गया आंदोलन के बाद, तो कई कानून बनेंगे, वापस हो जाएंगे, फिर देश आगे कैसे बढ़ेगा? देखिए, ये बहुत अजीब सी बात होती है। कानून सही होगा तो डेफिनेटली उसका मान सम्मान किया जाएगा। कानून तो इतने टाइम से बनते आए हैं ना, ये कानून सही नहीं है, सरासर ये जमाखोरी का कानून। कानून थोड़ी बनता है, देखिए, जनता से पूछ के बनेगा। अगर पूछ के कानून नहीं बनाया जाता, लेकिन कानून सबकी सहूलियत के लिए होता है। कानून जो बनते हैं, जो नीतियां बनती हैं, वो जनता के हक के लिए बनेगी ना, उनके हित के लिए बनेगी। या आप उनके लिए बनाएंगे जिनके लिए आपको एजेंट रखा गया है, जिनके लिए आपको प्रधानमंत्री बनाया गया है। आप सरासर एक जो कानून ऑलरेडी बना हुआ था, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो था, आपने उसमें संशोधन किया। आप वो कानून कैसे गलत था, आप मुझे बताइए। आप तो जमाखोरी को बढ़ावा दे रहे हैं। जितने भी कानून हैं उन सब में आप किसानों के बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जी आप किसान किसी भी मंडी में जाकर बेच सकता है। आप इन छोटे छोटे किसानों से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो, उनके पास इतना पैसा है कि वो स्टोर भी कर सकते हैं, उनके पास इतना पैसा है कि वो यूपी से जाकर बिहार में जाके अपनी चीजें बेच भी सकते हैं। ये मामूली किसान है। आप बोलते हैं कि इतना सारा पेपर वर्क बना देंगे। जो किसानों, हर किसान तो पढ़ा लिखा नहीं है ना, आप उनसे कुछ भी साइन करा लेंगे, किसान को क्या पता। प्रधानमंत्री ने सारे काम की बात तो कर दी संसद में। उन्होंने कहा एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा। संसद है, बात की संसद की एक मर्यादा होती है। कोई चुनावी भाषण तो दिए नहीं, तो फिर यकीन कीजिए बात को। मोदी जी से मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, अगर उनकी सारी नीतियाँ सही हैं, उनके सारे कानून सही हैं, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं देते हैं? पिछले 6 सालों में उन्होंने क्या एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस दी? इंटरव्यू तो बहुत, इंटरव्यू में वो सिर्फ बोलते हैं, और जिस तरह के इंटरव्यूज वो देते हैं ना, वो इंटरव्यूज आम से रिलेटेड बातें होती हैं कि आप आम खाते कैसे हैं, आपको आम अच्छा लगता है, आप चूस के खाते हैं या आप काट के खाते हैं, और वो इंटरव्यू लेता कौन है? मेरे को तो कभी कभी लगता है कि प्रधानमंत्री जी को जिस तरह से कैमरे का शौक है, अपना वीडियो शूट कराने का, फोटो शूट कराने का शौक है, कि वो जरा सी एक्सरसाइज करते हैं तो वीडियो शूट कराते हैं, मोर के साथ खेलते हैं तो वीडियो शूट कराते हैं, इंटरव्यू भी देते हैं तो सेलिब्रिटीज को देते हैं। तो आप प्रधानमंत्री बने क्यों? आप बॉलीवुड क्यों नहीं चले गए? आपकी जगह वहां पर है, आप एक्टर भी इतने अच्छे हैं, बिना बात पे आप रोने लग जाते हैं, आंसू बहाने लग जाते हैं। 200 किसान मरे, उनके लिए तो आपकी आंख से एक आंसू नहीं निकला, लेकिन पार्लियामेंट में आपने नौटंकी दिखाने के लिए कि एक राज्यसभा से एक इंसान रिटायर हो रहा है, आप उसके लिए आंसू बहा रहे हैं। क्या मजाक लगा रखा है? क्या है आप कम से कम कभी तो अपनी गरिमा दिखाइए, कभी तो दिखाइए प्रधानमंत्री की गरिमा। लोगों ने विश्वास किया तभी तो दूसरी बार प्रधानमंत्री बने ना। देखिए, मैं नहीं एक तो पूरे देश की जनता ने उनको नहीं चुना, पहली चीज ये,
क्योंकि इस देश, मैं जहां तक समझती हूँ, जो ये धन की घुट्टी पिला के जिस तरह से इन्होंने लोगों को बरगलाया है और लोगों ने उनको वोट दिया है, या तो उन लोगों ने उनको वोट दिया है जो उनके भक्त हैं, या फिर उन लोगों ने वोट दिया है जो सिर्फ और सिर्फ हमारी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पर बिलीव करते हैं। क्योंकि पिछले 6 सालों से जिस तरह से मीडिया बिकी हुई है वो सिर्फ और सिर्फ मोदी के गुणगान करती है। हम जब भी, मैं तो खैर मेन स्ट्रीम मीडिया देखती हूँ, न्यूज़ चैनल्स नहीं देखती, लेकिन मैं जब खोलती हूँ मैं उसमें सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के गुणगान सुनती हूँ। जबकि मीडिया जो एक होती है वो निष्पक्ष होती है, सरकार से सवाल पूछने वाली मीडिया होती है। सरकार गलत करे सही करे, मीडिया हमेशा क्वेश्चन करती है। आपने कभी हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया को देखा? जब मीडिया गुणगान करेगी और 24 घंटे लोग वही मीडिया देखेंगे तो लोगों को यही लगेगा कि सब कुछ ठीक चल रहा है, क्योंकि उनके साथ वो घटित नहीं हो रहा। जो भुगत रहा है या तो उसको पता है कि ये सरकार कितनी बुरी है, या फिर उसको पता है जो पढ़ा लिखा है, जिसको समझ में आती हैं बातें, जिसको जो धर्म की गुट्टी जिसके लिए मैटर नहीं करती, या उसको बातें समझ में आती हैं, या फिर आज जैसे हमारे किसान भाई हैं, जैसे हमारी मुस्लिम कम्युनिटी थी जिनके साथ इतनी ज्यादतियां हुई, उन लोगों ने भी जब अपने प्रोटेस्ट करे, उनके प्रोटेस्ट को भी दबाने के लिए कभी जामिया पर हमला किया गया, कभी जेएनयू पे हमला किया गया, या वो लोग समझते हैं कि सच्चाई क्या है। अब आप मुझे ये बताइए, हमारा संवैधानिक अधिकार है प्रोटेस्ट करना, राइट? वो सरकार चाहे कोई भी हो, आज चाहे बीजेपी सरकार ना हो कि कोई भी सरकार हो, देश के नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। अगर उसे गवर्नमेंट की नीतियां सही नहीं लगती वो प्रोटेस्ट करेगा, ये तो बरसों से होता आ रहा है। आप मुझे सिर्फ एक बात बताइए, जब जेएनयू प्रोटेस्ट करता है तो उसको नक्सलवादी कह दिया जाता है, जब जामिया प्रोटेस्ट करती है तो उनको आतंकवादी कह दिया जाता है, जब ये किसान प्रोटेस्ट करते हैं तो उनको खालिस्तानी कह दिया जाता है। ऐसा क्यों? मीडिया तो बता भी रही है कि आप लोग किसान आंदोलन के आड़ में खालिस्तान निर्माण करना चाह रहे हैं। आपको यहाँ पर कहीं भी दिख रहा है? आप इतने दिनों से आ रहे हैं, आपको कभी भी ऐसा लगा? मैं उन लोगों से ही कहती हूँ जो मीडिया वाले हैं, जो मीडिया देखते हैं और जो हमसे बहस करते हैं, जो भक्त लोग हैं, वो खुद ग्राउंड पे क्यों नहीं आते सच्चाई देखने के लिए? आप मीडिया का चश्मा उतारिए ना, आइए ग्राउंड पे और देखिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। जो ये बोलते हैं कि 26 जनवरी को वहां से झंडा उतारा गया और खालिस्तानी झंडा, अरे अकल के अंधो, वो खालिस्तानी झंडा नहीं था, वो निशान साहिब था। और वो निशान साहिब तो मोदी जी के सर पर भी लगा था जब मोदी जी गुरुद्वारे गए थे, तो उनको देशद्रोही क्यों नहीं कहा गया जब उन्होंने निशान साहिब बांधा अपने माथे पर? और झंडा कब उतारा गया? झंडा तो कभी उतना ही नहीं हमारे देश का, वो वही था और वही रहा, उसके नीचे निशान साहिब लगा। जब सिख रेजिमेंट, हमारे जो जवान है सिख रेजिमेंट में भी तो वो जहर दिलों में जहर घोल रही है। आप जितना मेनस्ट्रीम मीडिया देखेंगे ना, उतना आपको पता लगेगा कि वो ऐसा झूठ परोस रही है कि वो आने वाली नस्लें खराब कर देगी, इतना जहर भरेगी आपके मनों में। और यही रीजन है, मेनस्ट्रीम मीडिया के जहर की वजह से इतनी मॉब लिंचिंग्स हुई इस देश में। मेनस्ट्रीम मीडिया की जहर की वजह से कोविड टाइम्स में भी हिंदू मुसलमान किया लोगों ने, उनको फर्क नहीं पड़ता था कि कोविड से हम मरेंगे कि नहीं मरेंगे, उनको फर्क पड़ता था कि भाई ये जो कोरोना आया है ना, ये भी मरकज लेकर आया है। ये दिखाती है मेनस्ट्रीम मीडिया। और जब गलत न्यूज दिखा देती है, और जब वो गलत न्यूज दिखाने के बाद पूरे दिन चलेगी उनकी गलत न्यूज, झूठी न्यूज, उसके बाद अगले दिन उसको करेक्ट, जब कोई उनको ये एहसास करा देता है कि तुमने तो झूठी न्यूज दिखाई थी, अगले दिन 5 मिनट के लिए चलेगी, सॉरी हमसे गलती हो गई, हमने गलती से ये न्यूज चलाई। तो जो इंसान सारा दिन मेनस्ट्रीम मीडिया बैठकर देख रहा है, घर के बुजुर्ग, घर के बड़े लोग या जो भी लोग, वो तो सारा दिन वो जहर ही देख रहे हैं ना, उनको तो सच्चाई वही लग रही है। उन्हें तो मोदी जी अच्छे ही लगेंगे ना जब अच्छा दिखाया जाएगा। मैम, अमित शाह बंगाल में कह रहे भोले वाले किसान है, इनको बैठाया गया है, ये कांग्रेस के किसान लोग हैं। अच्छा एक सेकेंड, अगर कांग्रेस के किसान होते तो कांग्रेस पावर में होती ना, बीजेपी पावर में कैसे होती? इतने सारे किसान तो फिर कांग्रेस को ही वोट देते। अगर कांग्रेस के अंदर इतनी कला थी बगलाने की तो वो कांग्रेस को वोट देते और कांग्रेस पावर में होती, बीजेपी कैसे पावर में है? आपने शाहीन बाग आंदोलन का जिक्र किया, तो अमित शाह ने कहा सीए डंके की चोट पे लागू करेंगे, और इनका इतिहास भी रहा है कि कभी बैकडेयर तो लगा नहीं, कितने कानून बने, विरोध हुआ, लेकिन बैकडेयर कभी नहीं लगा। देखिए, सरकार जो होती है ना वो जनता के लिए होती है, जनता की होती है। ये जो बीजेपी सरकार है ना, इसमें से जनता का वर्ड हटा दीजिए। ये सिर्फ अपने लिए यहाँ पर आए हैं पावर ग्रैब करने के लिए। ये कहते थे कि जब कोई दूसरी सरकारें आती हैं, बोलते हैं कि वो भ्रष्ट है। अमित शाह जी से ज्यादा भ्रष्ट कौन हो सकता है? उनका तो बेटा बैठा हुआ है जिसको कोई क्रिकेट की उसने जिंदगी में कभी क्रिकेट खेला भी नहीं है, और उसको आपने बैठा दिया है बीसीसीआई में। कितना पैसा कमाएंगे, कितना?
मोदी जी खुद उनका कोई परिवार नहीं है। वो ये कहते हैं मैं तो झोला, मेरा क्या है, मैं तो झोला उठा के निकल जाऊंगा। लेकिन वो झोला, जो आप झोला लेके जा रहे हैं, उस झोले में आप इस देश को समेट कर अंबानी अदानी को देकर जा रहे हैं। वो भी तो सुनिए ना, वो भी तो जानिए। आप ने बोला क्या होगा इस आंदोलन का? मैंने बोला आजादी 2 महीने में नहीं मिली थी, बहुत टाइम लगा था आजादी को। उसी तरह से वो तो देश हमारा आजादी की लड़ाई थी। ये आजाद देश में हम गुलाम हैं, या आजाद देश में हमें आजादी चाहिए। आजाद देश में हमें आजादी चाहिए कि अगर हम 24 घंटे अपनी खेत में मेहनत कर रहे हैं, हम 24 घंटे धूप में, सर्दी में, ओलों में, बारिश में हम खेतों में रह रहे हैं, तो हमारा पूरा हक है कि हम उस फसल का क्या रेट तय करें, हम उस फसल का क्या करें, ना कि वो अंबानी अदानी या सरकार तय करेगी कि किस तरह से कृषि कानून बने।